नमस्कार दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम प्रमुख अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जाना था। तो दोस्तों एक बार फिर से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रमुख विशेषताओं में दो बातों को याद रखने की आवश्यकता है, जिसमें से पहला है कि इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया और पहली बार गवर्नर जनरल जो बनाया गया वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो दोस्तों पहली बार गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। यह नाम याद रखने की आवश्यकता है। और अगली जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि 1774 में भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई? तो कलकत्ता में किया गया। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में 1774 में किया गया और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई। और परीक्षा में पूछा जाता है कि इसके मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश के नाम। तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे, एलिजा इम्फे। और अगर पूछा जाए अन्य न्यायाधीश, तो अन्य न्यायाधीश में दो न्यायाधीश थे, हाइट चैम्बर्स और लिमेस्टर। तो ये थी रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख विशेषताएं। अब दोस्तों आज हम बात करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इस एक्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दूसरा अधिनियम तभी लाया जाता है जब पहले अधिनियम में कुछ कमियां हो या उसमें कुछ नया जोड़ने की आवश्यकता हो। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। अब इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। दोस्तों 1784 में ब्रिटेन में जो ब्रिटिश पीएम थे उनका नाम था विलियम पिट, उनका नाम था विलियम पिट। और उन्हीं के नाम पर इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब आइए जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों इस अधिनियम के तहत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। यह परीक्षा में पूछा जाता है, इसे याद रखने की आवश्यकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया और कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। और इस प्रकार इस अधिनियम के माध्यम से भारत में पहली बार द्वैध शासन की नींव पड़ी। यह भी पूछा जाता है कि द्वैध शासन की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ी, तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत पड़ी। और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिए गए। आइए अब हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1813 के बारे में। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद भारत में 1786 में एक संशोधनात्मक अधिनियम आया और उसके बाद 1793 में चार्टर अधिनियम आया। तो हम आज उन्हीं अधिनियम के बारे में बात करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813। तो आइए जानते हैं 1813 चार्टर अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। केवल चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दोस्तों यह परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, बाकी सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो वो अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। और दूसरी प्रमुख विशेषता यह थी कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार की छूट दी गई। तो इसी अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की भारत में छूट दी गई, जिसके तहत वे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किए। और अंतिम विशेषता है जो सबसे प्रमुख विशेषता इस अधिनियम की है दोस्तों, वो ये है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई।
तो पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए इसी अधिनियम के तहत 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि पहली बार शिक्षा के लिए अलग से 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस अधिनियम के तहत किया गया, तो वो है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। तो दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1813 की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं जिनको याद रखने की आवश्यकता है। वो ये है कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। दूसरा है ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई। और सबसे प्रमुख है कि शिक्षा के लिए पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। तो ये थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और चार्टर अधिनियम 1813 के प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अब हम अगले वीडियो में चार्टर अधिनियम 1833 के बारे में बात करेंगे और उसके आगे के अधिनियमों के प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।